रेवाड़ी में पिछले एक सप्ताह में 4 अलग अलग जगह हत्या करने के मामले सामने आए हैं। जिन 3 हत्या के मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, उसमें हत्या की वजह आपसी कहासुनी और शराब का अधिक सेवन वारदात की वजह बताई जा रही है। आज सुबह धारवाड़ा में एक युवती की उसके पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों ने गला रेत कर हत्या कर दी, जिस वारदात की वजह भी आपसी कहासुनी बताई जा रही है। पहली घटना आज सुबह करीबन 4 बजे की है, जब 22 वर्षीय नेहा और उसकी सहेली ममता ड्यूटी के लिए घर से निकली थी। नेहा के फ्लैट के ऊपर दूसरे फ्लैट में रहने वाले 2 लड़कों ने नेहा की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। मृतका नेहा बस्ती यूपी की रहने वाली थी और नीमराना की निजी कंपनी में काम करती थी और धारवाड़ा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपनी दोस्त ममता के साथ रहती थी। वहीं आरोपी अंकुर हरी सिद्धि बिहार का रहने वाला है और दूसरा आरोपी साहिल मध्य प्रदेश भिंड का रहने वाला है। दोनों आरोपी पहले कोटा में आईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए कोचिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो धारवाड़ा में पार्ट टाइम जॉब करते थे और मृतका के फ्लैट के ऊपर बने फ्लैट में रहते थे। आज सुबह योजना बनाकर आरोपी अंकुर और साहिल ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के पीछे असल वजह क्या रही, इसकी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आरोपी और मृतका के बीच रात में कोई कहासुनी हुई थी, जिसके बाद सुबह आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। जहां स्थानीय लोगों ने आरोपियों को काबू कर लिया और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सहेली ममता की शिकायत पर केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात है आज सुबह सेक्टर 6 जो हाउसिंग बोर्ड है उसमें एक नेहा नामक एक 22 वर्षीय लड़की थी। इसकी 4:45 बजे के आसपास मॉर्निंग में ही 2 युवकों ने इसकी हत्या की है। तो इसमें भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करके और जो 2 एक्यूज थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया है और जो आगामी जो कार्रवाई है वो कर रही हैं। इन सभी केसेस में जो पुलिस है जो माननीय अदालत में इनको पेश करेगी और जो न्यायिक जो रिमांड है इनका वो लिया जाएगा और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी और आपको अवगत कराएंगे। दूसरी घटना 11 फरवरी की है, जहां लादूवास गुज्जर गांव में चचेरे भाई की उसके नाबालिग भाई ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई बहन किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसी दौरान कुलदीप नाम के 24 वर्षीय युवक की आरोपी भाई से कहासुनी हो गई और ये बात इतनी बड़ी कि नाबालिग भाई ने अपने चचेरे भाई कुलदीप को कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को काबू कर लिया है और बाल सुधार गृह भेज दिया है। ऐसी क्या बात हुई कि भाई ही भाई का खून का प्यासा हो गया, उसकी वजह पूरी तरह से सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि अभी पूछताछ की जा रही है। और जो घटना है वो गांव लादूवास की है, जिसमें जो 2 भाई बहन आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे, तो उसमें एक जो नाबालिग है जो एक्यूज्ड है उसने इंटरवीन किया और उनकी आपस में झगड़ा हुआ और इस बात को लेकर उसने कुलदीप नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। तो इसमें जो नाबालिग है उसको भी हमने अपनी अभिरक्षा में लेकर और उसको जो ये है सुधार गृह है फरीदाबाद, हम उसमें उसको भेज रहे हैं। तीसरी घटना भी 11 फरवरी की है, जब सुबह घर में ही खून से लथपथ हालत में 32 वर्षीय संदीप नाम के युवक का शव पड़ा हुआ मिला था। मृतक संदीप रसकन गांव में खेत में बने मकान में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। 10 फरवरी की रात संदीप कमरे में अकेला सोया था और दूसरे कमरे में उसकी पत्नी और बच्चा सोया हुआ था। पत्नी सुबह उठी तो उसने देखा कि पति की पीट कर हत्या की हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसके बाद पुलिस ने अब मृतक संदीप की पत्नी शीला व उसी गांव के रहने वाले नीरज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं चौथी घटना 6 फरवरी की बावल की है, जहां नरेंद्र नाम के युवक की उसके दोस्त ने आपसी कहासुनी के बाद शराब के नशे में हत्या कर दी थी और शव को जलाने का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने कोट कासिम निवासी अजीत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा था कि नरेंद्र और अजीत दोनों दोस्त थे और हलवाई के पास काम करते थे। वारदात की रात दोनों ने शराब पी और फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद अजीत ने नरेंद्र के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी और फिर शव को जलाने का प्रयास किया था, जिस मामले में आरोपी जेल में है।
इसके अलावा 1 महीने पहले महेश्वरी गांव में हुई वीरेंद्र नाम के शख्स की मौत के मामले में जितेंद्र नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 14 जनवरी को वीरेंद्र का शव मिला था, जिसके सिर में चोट के निशान थे। उस वक्त लगा था कि शराब पीकर गिरने से सिर में चोट लगी और वीरेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में सामान्य कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें संदेह हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिन्होंने वारदात की रात वीरेंद्र के साथ शराब पी थी। और अब महेश्वरी गांव के जितेंद्र नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक जांच में सामने आया है कि आपसी कहासुनी के चलते जितेंद्र ने शराब के नशे में वीरेंद्र की हत्या कर दी थी। महेश्वरी गांव में 13 और 14 जनवरी की रात एक डेड बॉडी हमें मिली थी, जिसको आइडेंटिफाई किया गया था वीरेंद्र नामक एक युवक जो उसी गांव से थे, महेश्वरी से। और उसमें जो प्रारंभिक जो पीएमआर जो रिपोर्ट थी वो इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की ने कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, कुछ और है। तो इसमें 302 मर्डर के सेक्शंस के अंडर हमने केस रजिस्टर कर लिया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा स्वयं लाई जा रही थी। और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स थे, हमने उनको इंटेरोगेट किया और इंटेरोगेशन में पता चला कि उसी गांव के एक जो व्यक्ति है जितेंद्र उर्फ टेंडर, उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। इस केस में भी जो आगामी इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रहेगी और माननीय अदालत से जो एक्यूज्ड है उसका रिमांड सीख किया जाएगा।